सो फ्रेंड्स, आप लोगों ने ग्लिम्प्स देख के और थंबनेल देख के जान लिया होगा कि आज का जो व्लॉग होने वाला है वो किस पर है। सो ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बगैर चलिए मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि मैं जा रही हूँ वडोदरा। एंड मौसम हो रहा है बहुत ही सुहावना, बारिश का सीज़न है एंड ये मेरा फेवरेट सीज़न है, मानसून सीज़न। और देखिए कि मेरी डॉटर कैसे एंजॉय कर रही है ये ट्रिप को। सो फ्रेंड्स, ये जो व्लॉग होने वाला है वो है मेरा स्टेकेशन एक्सपीरियंस व्लॉग ऑन रेजेंटा फेयरलाक होटल वडोदरा। चलिए देखते हैं मेरा एक्सपीरियंस यहाँ पर कैसा रहा। तो फ्रेंड्स, ये होटल एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में बनाया गया है एंड इसका बैक साइड से एंट्रेंस है। होटल की एड्रेस डिटेल्स मैंने कैप्शन में ऑलरेडी मेंशन कर दी है, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। ये है इसका एंट्रेंस फ्रॉम बैक साइड। पार्किंग आपको बेसमेंट में मिल जाएगी एंड बहुत ही सुंदर सा इधर का सिटिंग एरिया है। चलिए चलते हैं टुवर्ड्स द रिसेप्शन एरिया टू कंप्लीट द चेक इन फॉर्मेलिटीज़। 7th फ्लोर पे है इसका रिसेप्शन। और गाइस, जैसे ही मैं 7th फ्लोर पे पहुंची रिसेप्शन एरिया पे, आई वॉज सो सरप्राइज टू सी द स्वीट जेस्चर ऑफ द होटल टीम। उन्होंने मेरा ये ऐसे वेलकम किया, मेरी फ़ोटो वहाँ पे डिस्प्ले में लगा रखी थी एंड आई वॉज सो हैप्पी। एंड ये रिसेप्शन स्टाफ की हॉस्पिटैलिटी एंड द प्रोसेस ऑफ चेक इन वॉज सो स्मूथ एंड सो क्विक। ट्रस्ट मी, विद इन फ्यू मिनट्स एवरीथिंग गॉट क्लियर्ड। जब तक रिसेप्शन स्टाफ डॉक्यूमेंटेशन प्रोसीजर कंप्लीट कर रहा था तब तक मुझे वेलकम ड्रिंक सर्व किया गया एंड विद इन फ्यू मिनट्स मेरे को रूम अलॉट कर दिया और मेरे को रूम कीज़ हैंड ओवर कर दी। एंड चलिए आप देखते हैं रूम कैसा मिला है मुझे और कौन सा रूम मिला है। हमारा जो रूम था वो 6th फ्लोर पे था एंड ये जो रूम है वो है रॉयल स्वीट रूम विद अ लिविंग एरिया। यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हैं कि फ्रेश फ्रूट्स एंड कुकीज़ भी रखी हुई थी हमारे वेलकम के लिए इन रूम। बात करें रूम साइज़ की तो ये 490 स्क्वायर फीट के एरिया में बनाया गया है रूम। एंड ट्रस्ट मी गाइस, दिस रूम इज़ डिज़ाइन टू प्रोवाइड यू विद एन इंडल्जेंट एंड serene stay. As you can see, this room is a perfect blend of style and comfort, featuring modern stylish furniture and soft ambient lighting. Look at this luxurious king-sized bed, designed for restful nights, complete with fine linens that make your stay truly regal. And no luxury suite is complete without a sumptuous bathroom. Featuring a spacious bathtub, it's the perfect place to unwind and rejuvenate. For added convenience, the suite comes equipped with a private kitchenette, offering everything you need for light meals or a quick refreshment. So this is the view from the room window. सो फ्रेंड्स, रोड जर्नी कवर करके हम लोगों ने तो सोचा कि क्यों ना हम लेज़ी लंच कर ले रूम में। तो हम लोगों को रूम में ही लंच सर्व कर दिया गया था एंड देखिए कि हमारी लंच मेन्यू में क्या क्या था। सो बहुत ही ब्यूटीफुली प्रेजेंटेड ये लोगों ने खाना सर्व किया था हम लोगों को। मोहितोज़ एंड मॉकटेल्स थे और चॉकलेट मिल्क शेक था, स्टार्टर था एंड ये सूप, मॉन्चो सूप था, पनीर की सब्ज़ी, दाल, राइस एंड ये सारा खाना हम लोगों ने एंजॉय किया लिविंग रूम में टीवी देखकर। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर खाना खाने के बाद हम लोगों ने थोड़ा रेस्ट किया रूम में एंड फिर हम लोग चल दिए रूम की एमिनिटीज़ को कवर करने के लिए अपने वीडियो के लिए। एंड हम लोगों ने फर्स्ट डिस्कवर किया ये डोव रूम जो रिसेप्शन के पास ही था। ये एक मीटिंग रूम है। So friends, this meeting room was equipped with everything necessary to make your meetings, conferences or training sessions successful.
I would also like to highlight one thing that this room can be tailored to suit your event. So, whether you need a theater style setup for presentations or a boardroom style for intimate discussions, this room can be tailored to fit your needs. Then we went for the quick tour of the banquet hall of this hotel, which is the Peacock Room. I would say that this is designed to host your most unforgettable events. Look at the opulent decor, the state of the art lighting, and spacious seating arrangements. I would say that this banquet hall is the perfect venue that offers the perfect setting for weddings, corporate events, and grand celebration. You can experience luxury like never before, where every detail is crafted to perfection. So after this, we went to check out the swimming pool of this property. स्विमिंग पूल का नाम था स्काई लार्क एंड ये रूफ टॉप स्विमिंग पूल है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ से व्यू कितना ही सुंदर है, क्योंकि ये रूफ टॉप है तो आपका यहाँ से बर्ड्स आई व्यू सिटी का मिल जाएगा और बिल्कुल अंडर द क्लाउड्स आप स्विमिंग जब करते हैं तो उसका तो मज़ा कुछ और ही है। बट अनफॉर्चुनेटली हम लोग स्विमिंग नहीं कर पाए बिकॉज इट वॉज रेनिंग ऑल थ्रू द डे एंड हम लोग पूरे ही स्टे में हम लोगों ने इस पूल का बिल्कुल भी मज़ा नहीं लिया। फिर उसके बाद मैं गई दूसरी बैंकेट हॉल को चेकआउट करने के लिए इस प्रॉपर्टी की एंड ये भी काफ़ी स्पेशियस और ब्यूटीफुली डेकोरेटेड बैंकेट हॉल है। यहाँ पे ऑलरेडी कोई कॉलेज का पार्टी चल रही थी, उसकी तैयारी चल रही थी, सॉरी, प्रिपरेशंस के लिए इसको डेकोर मिनिमल कर रखा था एंड बहुत ही डिसेंट सा आई वुड से कि डेकोर है एंड लाइटिंग भी परफेक्ट है। सो मुझे तो दोनों ही बैंकेट हॉल इस प्रॉपर्टी के बहुत ही ब्यूटीफुल लगे। आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड एवरीबडी टू बुक देयर बैंकेट हॉल्स इफ़ यू आर लुकिंग फॉर गुड प्लेसेस फॉर एनी सेलिब्रेशंस इन द सिटी। फिर रात के खाने का समय हो गया था तो हम लोग डिनर करने के लिए इनकी लार्क किचन रेस्टोरेंट में गए एंड लुक एट द ब्यूटीफुल इंटीरियर्स ऑफ दिस रेस्टोरेंट। बहुत ही सुंदर सा स्पेशियस इन लोगों का सिटिंग अरेंजमेंट है इस रेस्टोरेंट में और सर्विस भी फ़ास्ट है, खाना तो बहुत ही डिलीशियस है। वैरायटी आप देखेंगे फूड की तो यू विल से कि अरे बाप रे! इतनी सारी वैरायटी, खाऊँ कि ना खाऊँ या क्या-क्या खाऊँ? और मैं तो स्वीट्स की बहुत ही शौकीन हूँ, तो मुझे तो डेज़र्ट्स इस होटल में जो भी मेरे स्टे में जितने भी टाइम बफ़े लगा है, डेज़र्ट्स वाज़ द मेन हाइलाइट ऑफ द होल बफ़े स्प्रेड। मुझे बहुत ही पसंद आए यहाँ के डेज़र्ट्स की प्रेजेंटेशन भी इतनी ब्यूटीफुल है, प्लस टेस्ट भी इतना अमेज़िंग है कि यू विल फ़ील लाइक कि खाते जाओ बस रुको ही नहीं। यहाँ पर फूड में वेज एंड नॉन-वेज ऑप्शंस दोनों ही अवेलेबल थे, बट लेट मी क्लैरिफ़ाई, नॉन-वेज में बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं अवेलेबल हैं, बहुत ज़्यादा वैरायटी नहीं है जितनी वेज फूड में है। सो वेज फूड लवर्स के लिए तो ये ट्रूली पैराडाइज़ है। हम लोग यहाँ पर सैटरडे को पहुँचे थे एंड टू आवर सरप्राइज़ यहाँ पर लाइव सिंगिंग भी चल रही थी बफे डिनर के टाइम पे एंड ट्रस्ट मी गाइस, सिंगर बहुत ही अमेजिंग है एंड उनकी सॉन्ग्स सुनकर मेरे को गूज़ बम्स आ रहे थे। जितना भी हम लोग खाना खाने के लिए जितने भी लोग बैठे थे रेस्टोरेंट में, सब लोग उनकी सिंगिंग को एंजॉय कर रहे थे एंड इट वाज प्योरली अ डिलाइट टू watch him live singing in front of us, and the songs that he had chosen for this night were ट्रूली अमेजिंग। ऐसा नहीं था कि कोई पर्टिकुलर ग्रुप को ही, एज ग्रुप को टारगेट करके उन्होंने सॉन्ग सेलेक्ट किए थे। सारे एज ग्रुप को सोच कर, ध्यान में रख कर उन लोगों ने सॉन्ग्स की प्लेलिस्ट बनाई थी एंड बच्चों से लेकर बूढ़े लोगों तक सब लोग यहाँ पे उनकी लाइव सिंगिंग का मज़ा ले रहे थे। आगे चलकर आप इस वीडियो में ज़रूर देखेंगे उनकी थोड़ी सी लाइव सिंगिंग की झलक।
don't have to, but I can't fall in love with you. काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न पागल। सो नेक्स्ट मॉर्निंग रेडी होकर हम लोग जिम की तरफ बढ़े और देखा वहाँ पे एक्सप्लोर किया कि क्या क्या इक्विपमेंट्स हैं और थोड़ा से वीडियो कैप्चर किए ताकि आप लोगों को हम बता सकें कि यहाँ पे जिम में क्या क्या इक्विपमेंट्स हैं, कैसा जिम है, कितना स्पेशियस है। और आप लोगों को जब भी आप लोग जिम ऑन द गो ढूंढते हैं आपके ट्रैवल करने के टाइम पे, तो दिस इज़ द होटल विच हैज़ all the amenities that you are looking for in a perfect hotel to stay. और यहाँ पे सारे ही equipments हैं available and you will enjoy your workout session here. फिर हम लोग चल दिए एक्सप्लोर करने के लिए कि आज बफे ब्रेकफास्ट में क्या है। गाइज़, हम लोगों ने तो डिसाइड किया था कि मॉर्निंग में हम लोग ब्रेकफास्ट जो करेंगे वो फ्लोटिंग ब्रेकफास्ट रहेगा स्विमिंग पूल में। बट एज आई सेड स्टार्टिंग में भी वीडियो के कि मॉनसून टाइम था और बारिश बहुत हो रही थी वडोदरा में उन दिनों जब हम लोग ने विज़िट किया था। तो अगेन मॉर्निंग में भी बारिश हो रही थी एंड वी डिडंट वांट आवर डॉटर टू गेट इल स्विमिंग करे वो बारिश के अंदर। ऑलरेडी पानी बहुत ठंडा था तो हम लोगों ने अवॉइड किया अगेन फ्लोटिंग ब्रेकफास्ट। दो यहाँ के स्टाफ ने अरेंज करके रखा था पूरा फ्लोटिंग बास्केट। मैं आप लोगों को थोड़ा सा ग्लिम्स ज़रूर दिखाऊंगी कि कितना ब्यूटीफुली इन लोगों ने फ्लोटिंग बास्केट डेकोरेट करके रखा था, रेडी करके रखा था हमारे पूल के अंदर सर्व करने के लिए। बट अनफॉर्चुनेटली हम लोग फ्लोटिंग ब्रेकफास्ट नहीं ले पाए पूल में, इसलिए हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम लोग ब्रेकफास्ट रेस्टोरेंट में ही कर लें एंड लुक एट द वेराइटीज़ ओवर हियर। अगेन वी वर नॉट एट ऑल डिसअपॉइंटेड बिकॉज बहुत अच्छी वेराइटी थी। फ्रेश फ्रूट्स थे, सैंडविचेस थे बच्चों के लिए, चोकोस, कॉर्नफ्लेक्स, जूसेस, स्मूदीज़, फिर लस्सी, इनफैक्ट मॉकटेल्स भी थे एंड हैवी एंड लाइट ब्रेकफास्ट की दोनों ही ऑप्शंस अवेलेबल थी। एंड ट्रस्ट मी गाइज़, यहाँ पर जो खाने का प्रिपरेशन था वो बिल्कुल अप्रोप्रिएट अमाउंट में इन लोगों ने स्पाइसेस और हर्ब्स यूज़ करे थे, यानी कि बहुत ज़्यादा मसालेदार और ऑयली खाना नहीं था। सो ये बिल्कुल 5 स्टार क्वालिटी फूड सर्व किया था इन लोगों ने। दोस्तों, हमारे ये स्टे पैकेज में साइट सीइंग भी इंक्लूडेड थी होटल की तरफ से। तो हम लोगों ने यहाँ पर नेक्स्ट डे मॉर्निंग ये ब्रेकफास्ट कंप्लीट करने के बाद हम लोग निकले साइट सीइंग पे। एंड हम लोगों की साइट सीइंग का जो फर्स्ट स्टॉप था वो था लक्ष्मी विलास पैलेस, द मोस्ट फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन ऑफ वडोदरा। Maharaja Sayaji Rao III created this palace in the year 1890, and it is one of the largest private residences in the world. It is one of the biggest palaces ever constructed, accommodating numerous buildings including the Makarpura Palace, Moti Bagh Palace, Maharaja Fateh Singh Museum, and Pratap Vilas Palace, among others. Friends, I'll be sharing a separate video covering this beautiful palace individually, where I'll be giving you more details about it. It took us around 3 hours to completely view this beautiful palace from inside, and after that we came back to the hotel and had our Sunday brunch. We were quite late to have the Sunday brunch. It started at around 12 p.m. in the afternoon, and we went inside the restaurant at around, I guess, 2:30 or 3 o'clock to have the brunch. So in this video you'll be seeing a lot of the counters empty or half filled because they were already prepared 2 hours ago.
एंड मोस्ट ऑफ़ द गेस्ट ने अपना ब्रंच ऑलरेडी फ़िनिश कर दिया था जब तक हम लोग पहुँचे थे रेस्टोरेंट में। इसीलिए बहुत सारी आपको जो डिशेस हैं एंड काउंटर्स हैं वो हाफ़ फिल्ड मिलेंगे। गाइज़ यहाँ पर संडे ब्रंच में लाइव काउंटर्स भी थे। आप आगे चलकर देखेंगे कि यहाँ पे ओपन किचन का कॉन्सेप्ट भी है, यानी कि आप लोग रेस्टोरेंट में बैठकर किचन भी देख सकते हैं, लाइव कुकिंग चल रही है। एंड मैंने लाइव काउंटर से यहाँ पे आलू टिक्की चाट ऑर्डर करी एंड बहुत ही टेस्टी और बहुत ही डिलीशियस एंड टमी फिलिंग लगी मुझे। इसके खाने के बाद तो मैंने खाना बहुत ही कम खाया। ब्रंच करने के बाद हम लोग अपनी साइट सीइंग कंप्लीट करने के लिए निकल पड़े एंड हम लोग नेक्स्ट स्पॉट के लिए गए जो था सूरसागर लेक। वहाँ पे हम लोग देखने वाले थे द टॉलेस्ट शिवा स्टैचू। In the center of this lake is a statue of Lord Shiva that is 111 feet tall and was constructed by Vadodara Mahanagar Seva Sadan. The construction began in 1996 and was finished in 2002. And this Lord Shiva statue was gold plated in 2023 during the festival of Mahashivratri. 17.5 kilograms of gold was used for gilding. Gold alone is worth roughly 12 crore Indian rupees. So after sightseeing, we were so tired that we went straight to the room to sleep. And next morning, before the checkout, we thought of, creating memories with the team behind such beautiful, amazing hospitality that we received in this hotel. As I always say that the hotel wins because of its cleanliness, hygiene, ambience, good food, and hospitality. And this all comes with the best efforts of the hotel team altogether. It's not a one person's job. So kudos to all the heroes behind making our stay so pleasant in the hotels that we have stayed so far. And this hotel especially have the amazing staff in every department. Overall, we had an amazing time and amazing stay experience with Regenta Fairlark Hotel Vadodara. So if you're also looking for some beautiful hotel to stay with your family or friends, then Vadodara's hotel that is Regenta Fairlark is the right choice. आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा एंड अगर पसंद आया है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू प्रेस द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन एंड फॉलो मी हियर एंड ऑन माय इंस्टाग्राम पेज फॉर more such helpful recommendations. It's me, Priyanka Redwal, saying ciao for now.